Hey everyone, let's see this question 37. इसमें we have given a matrix A that is of R n cross n, and it is such that A cube is equal to A, यानी cube of that particular matrix is equal to the matrix itself. Now which one of the following statement is always correct? ठीक है, तो हर एक ऑप्शन को देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज A is invertible. Okay, so we can take an counter example or example to disprove or support this particular options. So let's say हमारा जो A है that can be a zero matrix. Okay, it means that A is let's say 2 cross 2 की matrix है, so 0 0 0 0, and अगर हम A cube लेंगे so that also will be 0 0 0 0. तो यहाँ से ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा A cube इक्वल टू A, बट जीरो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती. तो पहला ऑप्शन कि ए इन्वर्टिबल होगा ये गलत हो जाएगा. सेम वे यहाँ पे वो बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो. ओके, सो इफ वी सी इन दिस एग्जांपल डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा. पर अगर हम कोई और मैट्रिक्स लें, लेट्स से ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ओके, नाउ इफ यू सी दिस, लेट्स से हम आइडेंटिटी ले लेते हैं 1 0 0 1. if you do the if you do the cube of this will also be identity. तो यहाँ से a cube इक्वल टू a प्रूव हो जाएगा, बट इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, डिटर्मिनेंट इसका वन होगा. ओके, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. नाउ सी द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए इज वन. तो अगेन हम जीरो मैट्रिक्स ले सकते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट का सम जो है वो जीरो होगा, ना कि वन होगा. सो दिस ऑप्शन विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट. नाउ यू कैन से दैट तीन ऑप्शन तो गलत हो ही गए हैं, सो चौथा ऑब्वियसली सही होगा. बट लेट्स सी हाउ इट इज ट्रू. ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट ए क्यूब इक्वल टू ए सच एज ए क्यूब माइनस ए that will be equal to 0, and a square minus I is equal to 0. ओके, so इट इज़ फाइन, बट हमें क्या चाहिए, सेम रैंक चाहिए. सो रैंक, एज यू ऑल नो दैट जो रैंक होती है वो इक्वल होती है नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के. नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, ठीक है. सो लेट से कि जो एक ए है इसकी कोई आइगन वैल्यू है लैम्डा करके, ठीक है. सो वी कैन पुट इट हेयर सेम वे दैट दिस, ठीक है, and it will come as lambda square minus 1 is equal to 0. यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा माइनस वन, लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है. तो यहाँ से जो हमें इसकी आइगन वैल्यूज मिलेंगी वो होंगी इधर जीरो और प्लस वन और माइनस वन, ठीक है. नाउ if lambda is an eigenvalue of a, then lambda square will be an eigenvalue of a square. Okay, this is the rule of eigenvalues. तो जो a स्क्वायर की आइगन वैल्यूज होंगी, जो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज होंगी वो सिंपली क्या होंगी, जो ए की आइगन वैल्यू है उनका स्क्वायर. तो ए की आइगन वैल्यू थी जीरो प्लस वन एंड माइनस वन. तो ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो होंगी जीरो प्लस वन एंड प्लस वन. ओके, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इफ यू सी द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, वो सेम ही रहेंगी. यहाँ पे भी दो थी और यहाँ पे भी दो हैं, राइट. सो a and a square will have same number of non-zero eigenvalues. It means यहाँ से हम कंक्लूजन
कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन दोनों की जो रैंक होगी वो सेम होगी. तो दैट्स हाउ ए एंड ए स्क्वायर हैव द सेम रैंक. ओके, थैंक यू.